हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल है। हम देख रहे हैं PT 365 इंटरनेशनल रिलेशन। ये फोर्थ लेक्चर है। वैसे इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर लिया, इंडिया नेबरहुड और हमारे जो साउथ ईस्ट एशिया की 70 रिलेशन है उसको भी देख लिया है। अब हम बढ़ रहे हैं सेंट्रल एशिया की तरफ और रशिया की तरफ बढ़ रहे हैं हम। तो आप टॉपिक देख के समझ सकते हो। और ये ज़्यादा लंबा नहीं है, इसमें दो मेजर पॉइंट्स है जो हमें देखने पड़ेंगे। दो मेजर न्यूज़ है। एक है इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सेकेंड मीटिंग हुई है इंडिया और सेंट्रल एशिया डायलॉग की, जो कि रिसेंटली हेल्ड हुई थी डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंस फॉर्मेट में। और यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन था वो फॉरेन मिनिस्टर्स का था, जो कि कजाकिस्तान के थे, तजाकिस्तान के थे, तुर्कमेनिस्तान के थे, उज़्बेकिस्तान और किर्ग रिपब्लिक के थे। तो आप मैप पे देखते हो, ये पूरा सेंट्रल एशिया है। तो कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना है, किर्गिस्तान की बिश्केक है, तजाकिस्तान की दुश्मनी है, कुछ ऐसी है प्रोनाउंसिएशन, आप देख लो ना। उज़्बेकिस्तान का ताशकंद है, ताशकंद अग्रीमेंट आपको याद ही होगा 1965 वाला। तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद है और आपको रशिया का तो पता ही है, मॉस्को। तो यहाँ पे कैपिटल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जैसे UPPCS के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हमें समझना चाहिए कि इंडिया और सेंट्रल एशिया का जो डायलॉग है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया को सेंट्रल एशिया से बहुत फ़ायदा है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इसलिए रिलेशन बहुत हमें ज़्यादा अच्छे करने चाहिए। यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं पार्टिसिपेट करती है डायलॉग में, एक्सेप्ट तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। बाकी सारे तुर्कमेनिस्तान का अगर आप देखो मैप पे तो कैस्पियन सी के पास ही है, जो कि मेंबर्स हैं ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट है। जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी इनकी, ये हुई थी इंडियन सेंट्रल एशिया डायलॉग, जो कि 2019 में हुई थी जनवरी के महीने में, और ये हुई थी उज़्बेकिस्तान में एक जगह है समरकंड, ठीक है। जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग की वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो डायलॉग है प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म जो स्ट्रेंथन करता है कोऑपरेशन इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में। और ये ना सिर्फ पॉलिटिकल सिक्योरिटी बट बड़े सारी चीज़ों पे करता है, ह्यूमैनिटेरियन, इकोनॉमिक, कमर्शियल, कल्चरल स्पेयर्स, और एक्सचेंज करता है रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ जो म्यूचुअल इंटरेस्ट पे होते हैं। इनहांस करता है कोऑपरेशन जो उसके फ्रेमवर्क के अंडर आते हैं, UN के फ्रेमवर्क के अंडर, और मल्टीलैटरल फोरा। अच्छा, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इंडिया का जो पॉलिसी है, इंडिया कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, ये फॉर्मुलेट हुआ था 2012 में। ये ब्रॉड बेस्ड अप्रोच है जो इंक्लूड करता है पॉलिटिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, कल्चर और कल्चरल कनेक्शंस देखता है। कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। यहाँ पे इंडिया सेंट्रल एशिया को एक लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरह देखता है, जो कि एनर्जी और नेचुरल रिसोर्सेज पे रहती है। सेंट्रल एशिया पोजेस करता है बहुत सारा लैंड जो कल्टिवेबल है, और इंडिया को एक बड़ा सुपर पावर देखता है जो प्रॉफिटेबल क्रॉप्स और बड़ी सारी चीज़ें होती है इसमें। यहाँ पे मल्टीलैटरल इंगेजमेंट है जो सेंट्रल एशियन पार्टनर्स के साथ है, जो सिनर्जी जॉइंट एफर्ट्स के थ्रू है। और यहाँ पे SCO, EEC है और कस्टम इंडिया है, कस्टम यूनियन है जो है। इंडिया ने ऑलरेडी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट इंटीग्रेट करा है मार्केट के साथ, ताकि यूनिफाई कर सके यूरोपियन स्पेस को। ये स्ट्रेंथन करता है स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन। यहाँ पे सेंट्रल एशिया का नेटवर्क बनता है जो कि हब है इंडिया का, और डिलीवर करता है टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन, कनेक्टिविटी, जिसमें सारा वो लिंक करता है 5 सेंट्रल एशियन स्टेट्स को। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है लैंड कनेक्टिविटी के लिए रीएक्टिवेट करा है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। एम्फसाइज करता है, एक्सचेंज करता है यूथ को और जो फ्यूचर लीडर्स हैं इंडिया और सेंट्रल एशिया को। यहाँ पे आर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एशिया का ये है। ये समझना चाहिए कि जो आर्मेनिया और अजरबैजान का जो है कॉन्फ्लिक्ट, ये बहुत पुराना है, मतलब 10 साल का लगा लो आप। तो ये किस पे हो रहा है? नगोरो काराबख एक रीजन है, वो रीसर्फेस्ड हुआ है। तो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में समझ लेते हैं।
इस रीजन को अर्थ शेक भी बुलाया जाता है, जो एक इंटरनेशनल रिकग्नाइज है, वो एक पार्ट है अजरबैजान का। बट मोस्ट ऑफ द रीजन जो है कंट्रोल करा जाता है आर्मेनियन सेपरेटिस्ट। तो आर्मेनिया का आपको लोकेशन पता होना चाहिए, अजरबैजान का लोकेशन पता होना चाहिए। तो दोनों नेबरिंग कंट्रीज है। और आप देख सकते हो ये जो लाल में है ना पूरा, ये एरिया है जो रिसर्फेस्ड हुआ है, ठीक है। ये पार्ट है अजरबैजान टेरिटरी का सोवियत यूनियन के टाइम से। और मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो आर्मेनियन क्रिश्चियन है, जबकि अजरबैजान की जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है। नागोरी काराबाख एक रीजन है जो एक ब्रेक अवे कर सकता है, रीजन जो साउथ कॉकस में है या ट्रांस कॉकेशिया है, जो बेसिकली एक स्ट्रेटेजिकल माउंटेन है जो साउथ ईस्ट और यूरोप को देखता है, कनेक्ट करता है, जो भी है। हिस्ट्री और एथनिसिटी जो है दोनों की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसी वजह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही ज़्यादा है। अजरबैजान का क्लेम ये है कि ये एरिया जो रीजन है ये इसके रूल के अंडर आता है सिंस हिस्ट्री। आर्मेनिया का क्लेम ये है कि जो काराबाख एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था इनके किंगडम का, आर्मेनियन किंगडम का, जो कि 4th सेंचुरी में था। ये इशू कॉम्प्लिकेट तब होता है जब फैक्ट देखते हैं कि ये रीजन जो हैंडल हुआ है बड़ी सारी डायनेस्टीज़ ने हैंडल करा है, जो कि बड़ी सारी एथनिक कम्युनिटीज़ पे देखता है, इसलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। 1980 में आर्मेनियन पार्लियामेंट ने वोट करा है कि वो ट्रांसफ़र करेंगे नागोरा काराबाख जो है आर्मेनिया को, बट ये जो डिमांड है रिजेक्ट हुई थी क्योंकि कोलैप्स हो गया था सोवियत यूनियन। 1980s का टाइम है, 1991 में कोलैप्स हुआ सोवियत यूनियन। इसके वजह से क्या हुआ, क्लैश जो बना अजरबैजान फोर्सेस और आर्मेनियन फोर्सेस या सेपरेटिस्ट की वजह से एक क्लैश बना। तो पीस टॉक्स जो हैं वो 1994 में मीडिएट करा किसने, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन यूरोप, मिन्स्क ग्रुप। मिन्स्क ग्रुप के बारे में समझ लेते हैं। मिन्स्क ग्रुप एक इंटरनेशनली अग्रीड बॉडी है जो मीडिएट करता है नेगोशिएशन, पीसफुल रेजोल्यूशन निकालता है कॉन्फ्लिक्ट के। ये जो चेयर करता है फ्रांस, रशिया और यूएस करता है। जो फंक्शन है इसके, ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप देखता है। मैड्रिड प्रिंसिपल जो है वो प्रपोज हुए थे मिन्स्क ग्रुप में 2007 में। ये एक सीरीज ऑफ प्रैग्मेटिक सजेशन है जो सेटल करता है कॉन्फ्लिक्ट नागोरो काराबाख पीसफुली, और ये बोलता है कि आर्मेनिया को विड्रॉ करे अपनी मिलिट्री इसी रीजन से और एक्सचेंज करे अजरबैजान ग्रांटिंग डी फैक्टो ऑटोनॉमी, मतलब ग्रांट करना चाह रहा है अजरबैजान को क्योंकि हिस्ट्री वगैरह चीज़ है, उनको ऑटोनॉमी देना चाह रहा है इस रीजन को। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। ये रशिया लेड मिलिट्री अलायंस था जो कलेक्टिव डिफेंस देखता है कोई भी मेंबर अगर वो एक्सटर्नल अग्रेशन फेस कर रहा है, जो भी है। कलेक्टिव डिफेंस बेसिकली यही है कि अगर मान लो मेरे पे अटैक कर दिया और मैं आपकी एली हूँ तो इवेंचुअली वो आप पे अटैक कंसिडर करा जाएगा, ठीक है। ये ऑरिजिनेट होता है एक कंक्लूजन से जो कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी से निकलता है, और ये साइन हुआ था ताशकंद में ये आया था, उज़्बेकिस्तान जिसकी कैपिटल है, 1992 में। मेंबर्स कौन कौन है, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज़ रिपब्लिक, रशिया और तजाकिस्तान। और यहाँ पे हम देख लेते हैं ताकि इसको समझ में आए हमें। और ये रीजन इम्पोर्टेंट है। अगेन वर्ल्ड मैप आपको पता ही है, इंटरनेशनल रिलेशन इंपॉर्टेंट रहता है, और वर्ल्ड मैप तो पूछते हैं यूपीएससी कोई भी लोकेशन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे 1 और 2 जो है बेलारूस पे और 2 ब्लैक सी पे, उससे रिलेटेड न्यूज़ है। और फिर हम इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। बेलारूस में मूवमेंट आया है जो डिमांड करता है न्यू डेमोक्रेटिक लीडरशिप और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो स्टार्ट हुए बेलारूस में। बेलारूस में यूक्रेन के ऊपर है, आप देख सकते हो नॉर्थ में, ठीक है। सेकेंड है ब्लैक सी। टर्की ने डिस्कवर करा है नेचुरल गैस रिजर्व ब्लैक सी में। तो टर्की ये रहा सीरिया के पास और ऊपर ब्लैक सी है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैंने इससे पहले एक लेक्चर ले लिया है, आज ही लिया है, तो उसको भी चेकआउट कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। वैसे प्लेलिस्ट है, आप चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको आती रहे। तब तक के लिए बाय।